जय श्री कृष्णा साथियों। कहते हैं वही है वही जो राम रचि राखा, और को कहीं तर्क बढ़ा वही शाखा। लोग कितना भी कुछ करे, बेईमानी करे, चोरी करे, डकैती करे, छल करे, उससे कुछ नहीं होगा। होगा वही जो होना है, जो प्रभु ने रचा है। ऐसे ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो एक किसान घोड़े को लेके चलता है और रास्ते में एक जगह फंस जाता है रात होने के कारण। तो आइए साथियों, उस कहानी सुनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगे, कहानी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब से ही हमारा हौसला बढ़ जाता है। आइए साथियों, बिना देर किए हुए कहानी की तरफ चलते हैं। साथियों, एक किसान अपने घोड़े खरीद करके कहीं से जा रहा था और रात हो चला था। वो घबराया हुआ था कि कहीं उसके साथ कोई घटना न हो जाए। आमतौर पर देखेंगे, कभी रास्ते में अगर कहीं गांव ग्राम नहीं है, लोगों का आना जाना नहीं है, कभी छीन लेता है, छिनताई हो जाता है, किसी के साथ कोई घटना हो जाता है। यही डर से उस किसान घबराया हुआ था। कुछ दूर चलने के बाद एक जगह देखा, एक छोटा सा गांव था। वहां पे देखा, तब तक थोड़ी रात भी हो गई थी, सब सो गए थे। बाहर में देखा एक केलू। तो पहले आमतौर पर देखे होंगे गांव में, आज के दिन में तो बहुत सारे मशीनें आ गई हैं तेल पेरने के लिए। पहले हमारे दादे परदादे लोग जो थे गांव में, सब केलू से ही तेल पेरा करते थे। तो केलू पड़ा था, उसमें उसने वो घोड़े को बांध दिया और बेचारा थका हुआ था, वो सो गया वहां पे। और थका होने के कारण वो थोड़ा देर तक सो गया। इससे पहले सुबह जब उठा, वो तेली जब बाहर देखा, अपने केलू जो पुराना वाला केलू निकाला हुआ था, वहां पे एक घोड़ा बना है। तो तेली बहुत खुश हो गया और कहता है, अरे भाई, आज तो बहुत अच्छा हुआ, हमारा कोल्हू ने जो है ये घोड़े को जन्म दे दिया है, ये घोड़े बच्चा पैदा कर दिया। पूरी जोर जोर से चिल्लाने लगा, हमारा कोल्हू बच्चा पैदा किया, घोड़े को जन्म दिया है। सारे अगल बगल के लोग भी जमा हो गए। तब वो इतने में वो किसान का नींद खुल जाता है और किसान आता है घोड़े के पास, और वो जोर जोर से तेली बोल रहा था, जो हमारा कोल्हू ने इस घोड़े को जन्म दिया है। तो किसान बोलता है, अरे भैया नहीं नहीं, ये घोड़ा हमारा है, हमने रात को ज़्यादा देर हो जाने के कारण आपको आवाज़ नहीं दिया और इस घोड़े को इस केलू में बांध दिया और मैं सो गया। मैं रात को जाना उचित नहीं समझा अपने घर, क्योंकि रास्ते में कोई दुर्घटना ना हो जाए। लेकिन उस तेली ने उसका एक बात मानने को तैयार नहीं था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है तेली। उसके बाद नहीं माना, दोनों झगड़ा होने लगा। फिर बुलाया गया गांव के पंचायत को। पूरी गांव से पंचायत आया बैठा, और पंचायत को भी नहीं मान रहा है। तेली बोल रहा है हमारा है घोड़ा, किसान बोल रहा है हमारा है घोड़ा। तत्पश्चात उस पुराने जमाने में लोग गिदर को, जो जानवर होता है उसमें गिदर को बहुत ही सम्मान देते थे, उसको पंडित मानते थे। तो उसको भी बुलाया था। तो गिदर ने क्या किया, पीछे बैठा हुआ था और कभी कभी वो लोग का बातचीत सुन करके क्या करता, गिदर कभी आंख मूंद के झुक जाता, फिर उठ के बैठ जाता, फिर नीचे गिर जाता, फिर उठ के बैठ जाता। जब ऐसे ही बार बार कर रहा था, तत्पश्चात किसी ने बोला, अरे पीछे पंडित जी बैठे हैं, इस जमाने के जो गिदर है उनको से एक बार राय विचार लेते हैं। फिर सारे पंच ने गिदर की तरफ देखा और कहा, आपका क्या ख्याल है पंडित जी, आप बताइए, आप तो झुक रहे हैं बार बार। वो तभी भी गिदर अपना झुकना बंद नहीं किया, कभी गिर जाता, फिर उठ जाता, बैठ जाता, फिर नींद के मारे गिर जाता, फिर उठ के बैठ जाता। फिर पंच लोग ने बोला, आपको क्या हो गया है, आप इतना बार बार आंख मूंदे हुए क्यों हैं? ऐसा बोला, क्या हुआ बताऊं? रात में एक बहुत बड़ा तालाब था, उसमें आग लग गया। आग लगने के कारण पूरा पानी जल गया और उसका मछली भी बहुत था उसमें, वो मछली भी जल गया। और वही जला हुआ मछली रात भर खाया हूँ,
रात में सोया नहीं है, इसलिए मेरे को नींद ज्यादा आ रहा है। सारे पंच अचकित हो गया, बोले पंडित जी पागल हो गया है, पानी में कहीं आग लगता है क्या? ये क्या फैसला सुनाएगा जो खुदे उल्टा पुल्टा बोल रहा है रात में पानी में तालाब में आग लग गया, पानी में ऐसा होता है क्या? बोला ऐसा क्या हो रहा? 2-3 बार पंडित जी को यही बात बोला तो पंडित जी ने गुस्सा होकर के बोला, अच्छा ये बात बताओ तुम लोग मेरी बात मानोगे? बोला हाँ। जब तालाब के पानी में आग नहीं लग सकता है तो ये बताओ, ये सूखा हुआ काठ का केलू घोड़ा कैसे जन्म दे? घोड़ा को कैसे पैदा कर सकता है? कैसे घोड़ा को जन्म देगा? क्या फैसला कर रहे हो? गिरधर पंडित जी ने ये बात बताई तो सबकी आंखें खुल गई। सब बोला नहीं नहीं, पंडित जी तो सही बोल रहा है यार, ये सूखा हुआ काठ जब पानी में आग नहीं लग सकता, हम लोग बोल रहे हैं तो सूखा हुआ काठ घोड़े कैसा बच्चा पैदा कर सकता है? घोड़े कैसे पैदा कर दिया? ये गलत बात है। नहीं। तब बोला बताइए पंडित जी क्या हुआ? तो पंडित जी ने बताया ये घोड़ा किसान का है और किसान को दे दिया जाए, और ये तेली है वो झूठ बोल रहा है, तेली का बातों में कोई दम नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, ये लालची है, इसलिए घोड़ा जो है किसान को दे दिया जाए। और तत्पश्चात सारे पंथों ने मिलकर के किसान को घोड़ा दे दिया और किसान बेचारा हंसते हुए सभी पंच को प्रणाम करके अपने घर की ओर प्रस्थान कर गया। साथियों, ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। प्लीज़ एक बार फिर से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं, कहानी देख रहे हैं तो फिर अच्छा लगे लाइक कर दीजिए और चैनल को सबका सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबकी भगवान ऊपर वाले सबकी मनोकामना पूरी करे। जय हिंद।